हम्म, कल अपने चला था काय तक। अब इंद्रिय, आप में इंद्रिया कितनी? और इंद्रिय किसे कहते हैं? शरीर के वो भाग जिससे अपन कोई अनुभव कर सकते हैं, जिससे हम विषयों को जिसके द्वारा एक निश्चित विषय की जानकारी प्राप्त होती है उसे इंद्रिय कहते हैं। एक निश्चित विषय की, जैसे आंख है तो आंख केवल देखने का ही काम करेगी, कान है केवल मात्र सुनने का काम करेगा, नाक सूंघने का, जीभ ढकने का, और शरीर स्पर्श का, त्वचा स्पर्श का। तो निश्चित विषय का ज्ञान करना। तो हमारे में कितनी इंद्रिय है? 5। पर्याप्ति कितनी हमारे में? और पर्याप्ति कैसे विषय है? जीव जब जन्म लेता है ना तो कुछ शक्तियां वो ग्रहण करता है, चमत्कारिक शक्तियां या दिव्य शक्तियां के लिए कि जीवन धारण में उपयोगी पौद्गलिक शक्तियों को पर्याप्ति कहते हैं। जीवन धारण में उपयोगी पौद्गलिक शक्तियों को पर्याप्ति कहते हैं। जैसे सबसे पहले जब जीवन धारण करेंगे, माँ के पेट में अंदर जीव आएगा, ओज आहार लिया जाएगा। क्या? ओज आहार। तो ओज आहार के माध्यम से आहार पर्याप्ति और आहार और अन्य पर्याप्तियों के जितने पुद्गल है उनको ग्रहण कर लेंगे। फिर आहार पर्याप्ति का निर्माण हुआ, उसके बाद में क्या होगा? शरीर पर्याप्ति का निर्माण होगा। तो मुंह कहाँ रहेगा, हाथ कहाँ रहेगा, छाती, पेट, पैर वगैरह, उन सब का निर्माण हो जाएगा। तो ये आहार शरीर। फिर वो जो शरीर का निर्माण हुआ उसके साथ में क्या है? इंद्रिया। तो इंद्रियों के लिए आंख कहाँ रहेगी, नाक कहाँ रहेगा, कान कहाँ रहेगा, जीभ, और त्वचा तो पूरा शरीर में आ ही जाएगी। इंद्रिया होगी। फिर श्वास, जब नाक का आकार बन गया है तो उसमें श्वास को ग्रहण करना और उसको छोड़ने योग्य शक्ति का उपलब्धि हो जाएगी। फिर भाषा, बोलने के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना और फिर चिंतन के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना और छोड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और चिंतन वही मन। भाषा यूज तो नहीं करते हैं, भाषा यूज तो बाद में करते हैं। हाँ, लेकिन उसके पुद्गलों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यूज आप कब करते इसका मतलब नहीं है। निर्माण तो सब पहले होगा ना। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें मकान बनाना है, मकान बनाना है तो पहले तो क्या करेंगे? जमीन प्लॉट लेंगे और फिर सारी सामान लाएंगे, बजरी लाएंगे, ईंटें लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, लकड़ी लाएंगे, लोहा लाएंगे, जो भी मकान के लिए अपेक्षित सामग्री है उन सबको एक साथ में ले आएंगे। फिर मान लो खुदाई चालू की, नींव में जो काम आया वो नींव में काम आ जाएगा, फिर दीवारों में काम आएंगे। तो ये तो है आहार पर्याप्ति की तरफ। उसके बाद में क्या होगा? ढांचा खड़ा होगा। तो ढांचों के लिए पूरी पूरी दीवारें खड़ी हो जाएगी, छत पड़ जाएगी। ये एक तरह से शरीर का निर्माण हो गया। अब उसके बाद में अमुक जगह रास्ता है, रास्ते के लिए जगह छोड़ेंगे, जो पूरी की पूरी दीवार छोड़ देंगे फिर तोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं। तो जब बनाएंगे उस समय भाई यहाँ रास्ता रखना है तो रास्ते के लिए छोड़ दिया, यहाँ खिड़की रखनी है खिड़की के लिए छोड़ दिया, ऊपर झरोखा रखना है तो झरोखे के लिए छोड़ दी। तो वैसे ही इंद्रियों के लिए जगह को छोड़ दिया जाता है। शरीर के साथ में इंद्रियों का निर्माण हो जाएगा। अब उसके बाद में श्वास को लेना छोड़ना, खिड़की को आपने बंद कर दिया, हवा नहीं आएगी, खोल दिया, तो वो इंद्रियों का निर्माण की तरह हो जाएगा। वैसे ही भाषा का
भाषा के योग्य पुद्गल जब काम में तो जब आएंगे आएंगे, लेकिन पुद्गल को तो ग्रहण कर लेंगे भाई, बोलने तो बाद में कुछ नहीं होगा। हाँ? अगर उस समय किसी कारण से निर्माण नहीं हुआ, हाँ? तो वो फिर गूंगा ही रह जाएगा, वो गूंगा ही। नहीं बोल सकता है, इसके पास बात करिए। ये अच्छा प्रश्न है, इसके ऊपर अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया। फिर चिंतन मनन के योग्य, वो उस समय तो बच्चे को क्या सोचना है, लेकिन उन पुद्गलों की शक्ति उसे वहां पे प्राप्त हो जाती है। और जब उसकी जब जरूरत होगी, जैसे मान लो अपन ने मकान तो खड़ा कर लिया, और मकान में अपने को क्या क्या बनाना है, कहाँ किचन है वगैरह, वो भी अपना निर्धारण हो गया, तो किचन के लिए किचन के हिसाब से निर्माण करना पड़ेगा। अभी तो मकान बना ही नहीं, किचन उस समय काम तो आना नहीं है, काम तो बाद नहीं आएगा, पूरा मकान बनने के बाद ही आएगा। है सोने के लिए कौन सा कमरा रहेगा, पढ़ने के लिए कौन सा रहेगा, पूजा के लिए कौन सा रहेगा, ये सब निर्धारण अपन फिर बाद में कर लेंगे। लेकिन बनाते समय ये भाई यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पे ये होगा। तो ये चिंतन मनन योग्य जो पुद्गलों को ग्रहण करना वगैरह, ये सब उसमें आ जाए। तो ये 6 प्रकार की पर्याप्ति है, जिनको धारण करने की पौद्गलिक शक्ति, पुद्गलों की शक्ति, जैसे जीभ है, नाक है, कान है, तो ये पुद्गलिक शक्ति है और इनके स्थान निर्धारित है, तो वहां पे उसको प्राप्त हो जाएगा। और इसमें भी बाह्य उपकरण, आंतरिक उपकरण, ये दोनों रहते हैं। जैसे आंख का पर्दा है, मान लो आंख के अंदर भी एक है, कान है, कान के अंदर भी पर्दा है, तो सबके आंतरिक शक्ति भी है, बाह्य शक्ति भी है। तो ये पुद्गलों की जो शक्ति है वो पर्याप्ति के द्वारा ग्रहण होती है। हाँ, ये भी एक अच्छी बात इन्होंने बताई है कि माँ के गर्भ में था अभिमन्यु, सुभद्रा के पेट में था, और उस समय अर्जुन रात को अपनी पत्नी से बात कर रहा था, सुभद्रा से तो बात कर रहा था, तो उसको वह उस समय राजनीति और युद्ध कला के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उस समय युद्ध कला में चर्चा करते करते चक्रव्यूह भेजने की विद्या, क्योंकि उस समय चक्रव्यूह की भेजने की विद्या बहुत कम जन ही जानते थे, बहुत कम जाने, लेकिन अर्जुन के पास में वो विद्या प्राप्त थी, बाकी पांडवों के पास में भी नहीं थे, और कर्ण के पास में शायद होती, शायद, और वहां द्रोणाचार्य था, वो तो था ही माहिर। तो अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह की कैसे उसकी रचना की जाती है, कैसे मतलब निर्माण किया जाता है, उनकी सारी विधि होती है, और किस प्रकार उसमें प्रवेश करते हैं, और किस प्रकार उसको भेज के बाहर निकलते हैं, तो ये विद्या उसको बताई जा रही थी। तो अंदर जो गर्भ में शिशु था वह भी एकाग्र होकर वो सारी विद्या को ग्रहण कर रहा था, वो भी ज्ञानावन्य कर्म का काफी सुरक्षण भाव लेके आ रहा होगा। तो अंदर वह माँ के गर्भ के अंदर ही वो सारी विद्या को ग्रहण कर रहा। लेकिन इतने में क्या होता है, वो तो पूरी विद्या उसने बताई, अर्जुन ने तो पूरी विद्या बताई थी, लेकिन सुभद्रा को ना रात थी, नींद आ रही थी, तो अर्जुन तो बता जा रहा, उसने उस समय नींद निकालना चालू कर दी। कई बार आप लोग भी पढ़ते 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 ऐसे निकालते हो, तो वैसे सुभद्रा ने तो झपकी ले ली, और अर्जुन अपनी धुन में ही वो एकाग्र होकर बता रहा होगा, तो चक्रव्यूह में भेजने तक की तो उसने सुन ली सुभद्रा ने, बाहर निकलने की उस समय उसके नींद आ गई थी। तो अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को अंदर जाने की विद्या को प्राप्त कर लिया था, और बाहर निकलने की विद्या उसके पास में नहीं थी। और अभिमन्यु के गुरु थे वासुदेव कृष्ण। अभिमन्यु ने जो धनुर्विद्या सीखी थी वह वासुदेव कृष्ण अपने मामा से ही सीखी, सगा मामा ही था। तो अभिमन्यु ने कई बार प्रयास भी किया था, ऐसा मतलब उल्लेख आता है कि वासुदेव कृष्ण को कहा था कि मुझे चक्रव्यूह की भेजने की विद्या अभी नहीं आती, आप बताओ, लेकिन पता नहीं क्यों वासुदेव कृष्ण उसको टालते जा रहे थे, उसको उन्होंने बताया नहीं था। तो ये कोई नियति थी कि उनके पास में वो उसके पास में आनी ही नहीं थी। तो अभिमन्यु ने कई बार रिक्वेस्ट भी की होगी, तो सुना कर दिया या भविष्य के लिए टाल दिया, ऐसे करते रहे। जब
वहां पे चक्रव्यूह को भेजने बनाना था, तो उन्होंने देखा कि ये चक्रव्यूह बना भी लेंगे, लेकिन अर्जुन के होते हुए चक्रव्यूह फेल हो जाएगा। तो यहाँ अर्जुन मौजूद है, तो वो तो जानता है चक्रव्यूह को भेजना, और प्रखर योद्धा है, उसको बस में करना भी किसी के हाथ की बात नहीं है। स्वयं अकेला द्रोण जो उसका गुरु था, वह भी उसके ऊपर नियंत्रण करने में सक्षम नहीं था, और कर्ण जैसा महारथी भी था। तो उन्होंने देखा कि अब पांडवों को हराना है, चक्रव्यूह को, तो क्या करना चाहिए कि अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाना चाहिए। उसके बाद में अगर हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे, तो ये सारे के सारे पांडव बंधन में आ जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि अभिमन्यु इस विद्या को जानता है। ये शायद किसी को पता नहीं था उधर। हाँ? अर्जुन अर्जुन को भी शायद पता नहीं होगा, लेकिन वो उसको पता था, और वासुदेव कृष्ण को तो पता ही था, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इतनी तो जानता हूँ, उससे आगे का मैं मुझे आप सिखाए। तो उनके अलावा किसी को पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, चाल की कि एक योद्धा को अर्जुन के सामने, और उसको कहा कि तुम क्या करो, पीछे हटते जाना है, युद्ध करते जाना, पीछे हटता जाना। और तो वो अर्जुन भी आगे आगे बढ़ेगा, तो तुम ऐसा करते करते इसको रणभूमि के दूर ले जाना, और इधर हम लोग बाद में जब दूर चले जाओगे, हम लोग यहाँ चक्रव्यूह की रचना कर लेंगे। तो अर्जुन को तो दूर कर दिया, और इधर चक्रव्यूह की रचना कर दी। पांडव घबरा गए, चक्रव्यूह की रचना तो हो रही है, और अर्जुन है नहीं, चक्रव्यूह को भेजेगा कौन। तो सबके लिए परेशानी। तो अभिमन्यु आगे आया, उन्होंने कहा कि मैं चक्रव्यूह को भेजना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रवेश करना तो मैं जानता हूँ। तो थोड़ी सी शांति मिली कि चलो इतना तो ठीक है। तो फिर भीम ने कहा कि तुम ऐसा करो, भेजने अंदर जाना चालू करो, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो वो भी शक्तिशाली था, तो उसने कहा कि बाद में अपन भेज लेंगे उसको। तो भीम उसके साथ में साथ में रहने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन भीम अंदर प्रवेश कर नहीं पाया था, क्योंकि वो जो मामा था, उसका मामा और सहदेव का, और वो वही सेनापति कुछ वहां पे था, तो उसने भीम को जाने से पहले ही रोक दिया था। अभिमन्यु तो अंदर घुस गया था उनको भेज के, लेकिन भीम आगे जा भी नहीं पाया था, तो अकेले ही वो अभिमन्यु पहुंचता गया। बाद में वो भेज भी लेता वैसे तो, लेकिन उन लोगों ने एकदम धोखा ना छल कर दिया था। एक साथ 7 महारथी ने उनको एक साथ में हमला कर दिया, जो युद्ध के नियम के विपरीत था। और नहीं तो शायद वो है ना, उसको भेज भी लेता वैसे। तो अपने, अच्छा तुम्हारा प्रश्न था कि किसी के बोलने की शक्ति नहीं है, तो पर्याप्ति किसकी कितनी है। तो ऐसा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति आया, चलो पास में पुष्पराज जी है, पुष्पराज जी है, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। कितनी इंद्रिया उनके? 6 इंद्रिया है ना? 6 बोला ना किसी ने? आपने बोला था। हाँ, इंद्रिया तो 6 ही है। 5 इंद्रिया है। कितनी इंद्रिया? ये आंख से देख नहीं पाते, फिर इंद्रिया 5 क्यों? हाँ, तो मनुष्य कोई भी है, चाहे जन्म जात ही वो कान से बहरा है, गूंगा है, अंधा है, इनके तो बाद में गई है ना, ये तो 7वीं 8वीं पढ़ते पढ़ते गए थे, जन्मजात नहीं है। लेकिन कोई जन्मजात ही है कि जो आंखों से अंधा हो। मेरे फ्रेंड की लड़की वो मेहता है, जो फ्लैट में रहते। हाँ, विमल मिल्स इंडिया वाले। मैं भी उसी मेमोरी में, मेरे वही चल रहा था अभी उसकी थेरेपी चल रही है।
कहीं बाहर ठहरे थे, अहमदाबाद ठहरे थे, चल रहे। तो किसी के जन्मजात इंद्रिया नहीं है, मान लो आंख की शक्ति नहीं है ना, तो भी वो पंचेंद्रिय ही कहलाएगा, क्योंकि उसके पंचेंद्रिय नामकरण के उदय से ही वो उत्पन्न हुआ है। उसके पंचेंद्रिय नामकरण के उदय था, तभी वो मनुष्य बना। और कोई भी मनुष्य चार इंद्रियों के नामकरण से उदय नहीं होगा, चार पर्याप्ति के नामकरण से नहीं होगा। तो जो भी मनुष्य होगा पर्याप्ति नामकरण में उसके छह पर्याप्ति का ही रहेगा। तो अब उसको दिख नहीं रहा है, लेकिन आभ्यंतर इंद्रिया ठीक हो सकती है। आभ्यंतर न भी हो, मान लो ठीक नहीं हो, बाह्य भी ठीक नहीं है और आभ्यंतर भी नहीं, उपकरण इंद्रिय भी ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें जो भावात्मक शक्ति है, इंद्रिय की चार प्रकार होते हैं, निवृत्ति, उपकरण, लब्धि और उपयोग। तो जो लब्धि है वो प्राप्त हुई है, लब्धि है, लेकिन लब्धि के लायक उपकरण नहीं है उसके पास, इसलिए वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा। तो लब्धि उसके पास में है, तो लब्धि पर्याप्ति की, इंद्रियों की सब उसके पास में उपलब्ध है, इसलिए भाषा पर्याप्ति वो बोल नहीं भी सकता है। लेकिन मनुष्य है तो वो पांच इंद्रिय वाला और छह पर्याप्ति वाला, हाँ, या छह इंद्रिय और पांच पर्याप्ति वाला, ऐसा नहीं, पांच इंद्रिय और छह पर्याप्ति वाला ही कहलाएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, पूछो प्रश्न की तो कोई बात है। पंचेंद्रिय का मैंने कहा ना, मनुष्य जो भी होगा पांच इंद्रियों की उसको है ना, वो भले ही मत हो, लेकिन उसके पास में लब्धि तो थी ना, संयम भाव तो था उनका, तो संयम भाव था उनके पास में, तो पंचेंद्रिय ही कहलाएगा, और नहीं तो वो मनुष्य कहला ही नहीं सकते। अगर वो तो आता है ना, उसके अंदर पढ़ो ना आप, विपाक सूत्र को पढ़ो, दुख विपाक में आया हुआ है शायद, उसको पढ़ो आप, पता चल जाएगा क्या क्या किया था। समूर्तिम मनुष्य भी पंचेंद्रिय ही होता है, लेकिन पर्याप्ति छह नहीं होती है। समूर्तिम मनुष्य पर्याप्त इंद्रिय तो पांच ही होती है, लेकिन पर्याप्ति उनके 3.5 ही होती है। समूर्तिम मनुष्य, असन्नी मनुष्य, जो कि मनुष्य के 14 प्रकार की गंदगी है, मल मूत्र श्लेष्मा खून मज्जा, उनके अंदर उत्पन्न होते हैं। वो अपना आप उत्पन्न होते हैं। हाँ, अपने आप उत्पन्न होते हैं, मरते, उत्पन्न होते मरते, तो उनकी छह पर्याप्ति बनती ही नहीं है। 3 पर्याप्ति परिपूर्ण होती है, श्वास लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं, उससे पहले तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और वो अपनी आंखों का विषय नहीं है, सूक्ष्म होते हैं। और कहते हैं कि एक नाड़ी के स्पंदन के अंदर 17 बार जन्म मरण कर लेते। हो गया। और अब प्राण, आप में प्राण कितने हैं? 10 के एक, अच्छा 10 प्राण है। प्राण कहते किसे? हाँ, पौद्गलिक शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं और जीवनी शक्ति को प्राण कहते हैं। तो प्राण कितने होते हैं? हमारे में कितने प्राण? 10। हमारे में भी 10, टोटल भी 10 होते हैं। पर्याप्ति और प्राण ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए भी है। पर्याप्तियों का संबंध प्राण के साथ में रहता है। तो जैसे आहार पर्याप्ति है, तो कौन से प्राण के साथ में आहार पर्याप्ति का संबंध रहेगा?
रसनेंद्रिय। तो अच्छा, आहार और रस संबंधित है। ममता, ठीक है, नीतू कह रही है वो ठीक है एकदम, कि जसोदा कहेगी वो ठीक है। ट्रस्ट किसके ऊपर, नीतू के ऊपर ज्यादा है या नहीं नहीं, एक जन मेरे से बेच रही है, जसोदा कह रही है। काय बल का, ठीक है, ड्रॉप करे। आंटी कह रही है देखो आज तो सोच रहे तो सोचने दो। अच्छा ऐसे ही मारा कर रही। आहार पर्याप्ति का संबंध आयुष्य प्राण के साथ, किसके साथ है? जन्म धारण में सबसे पहले वो क्या है, ओज आहार ग्रहण करता है। और ओज आहार कब तक रहता है? जन्म के पहले समय से जन्म के अंतिम समय तक रहता है। क्या रहता है? जन्म के पहले समय से अंतिम समय तक ओज आहार रहता है। हाँ? तो ओज आहार और आयुष्य, आयुष्य कब तक रहेगा? जब तक ओज आहार रहेगा। और ओज आहार कब तक? जब तक वो जीवित है। समझो ना? इसलिए आहार पर्याप्ति का संबंध आहार पर्याप्ति का आयुष्य प्राण के साथ संबंध है। और शरीर पर्याप्ति का संबंध वो काय बल, शरीर बल, काय बल। हाँ? शरीर पर्याप्ति का और इंद्रिय पर्याप्ति का पांचों इंद्रियों के साथ में। हाँ? पांचों इंद्रिय जो है तो स्वतंत्र प्राण चक्षुरेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय रसनेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय, इनका संबंध एक इंद्रिय पर्याप्त, इधर 5 और इधर 1। और श्वासोश्वास पर्याप्ति का श्वासोश्वास प्राण, और भाषा पर्याप्ति का वचन बल प्राण, और मन पर्याप्ति का हो गया ना क्लियर? बराबर। इधर 5 वो इंद्रियों के एक इंद्रिय पर्याप्ति में सम्मिलित हो गए, बाकी वैसे हो जाएंगे। 5 का 5 के साथ संबंध हो जाएगा। ठीक है ना? आयुष्य उसी टाइम हो जाता है, आयुष्य की शक्ति उसी टाइम मिल जाती है। ऐसे बोलते ना कि उम्र के तीसरे वो ये अलग है। ऐसा है कि अभी हम मनुष्य गति में जी रहे हैं, हो सकता है हमारा आयुष्य बंद भी गया हो सकता है हमारा आयुष्य बंधना बाकी भी हो। तो उसका नियम यह है कि कोई व्यक्ति अगर 90 साल का है उसका जी, तो वो तो जन्म के समय निर्धारित हो जाएगा कि ये 90 साल जिएगा, 75 साल जिएगा, 60 साल जिएगा। ये तो पूर्ण निर्धारित है, जन्म के समय ही नहीं, पहले से निर्धारित है, उससे पहले से ही निर्धारित है। तो अब हम जो जीवन जी रहे हैं, जितना हम निर्धारित जीवन लेके आए पीछे से जितना लेके आए हैं, उसमें तीसरे समय में हमारे आयुष्य का बंद हो जाएगा। नहीं, हो सकता है, हो सकता है कदाचित उस तीसरे समय में आयुष्य का बंद नहीं हुआ, तो जो शेष रहेगा उसके तीसरे समय में, उसमें भी नहीं हुआ तो शेष का तीसरा समय, ऐसा करते करते अंत समय में तीसरे समय में तो होगा ही होगा। और ऐसा पढ़ा तो नहीं गया लेकिन सुना गया है कि ये तीसरे हिस्से जो है हर प्राणी के 8 हिस्से हो सकते हैं, अधिकतम हिस्से
8 हो सकते हैं। 100 साल का होगा तो भी, 100 करोड़ का होगा तब भी 8 से ज्यादा नहीं होंगे। 100 करोड़ का है तब भी 8 ही हिस्से होंगे, क्योंकि तीसरा तीसरा करेंगे तो वही आएगा। और 100 साल का है तब भी तीसरा तीसरा करेंगे वही पहुंचेगा, है ना। तो तीसरे समय में आयुष्य का बंधन तो हमारा इस जीवन में निर्धारित, लेकिन जब हमारा आयुष्य का बंधन होगा उस समय यह निर्धारित हो जाएगा कि हम कौन सी गति में जाएंगे, मनुष्य, तिर्यंच, नरक, है, और हमारा उस समय आयुष्य कितना रहेगा। ये सारे है ना, कितने समय तक भोगना है, कैसे भोगना है, वो सारा उस समय निर्धारित हो जाएगा। हाँ, ये इसी जन्म में निर्धारित हो जाता है, फिर हम अगले जन्म में जाते हैं। जब तक ये बंधन नहीं होगा तब तक न तो मृत्यु होगी न गति होगी, है ना, मृत्यु भी नहीं होगी। हाँ हाँ ट्रेन जैसे हाँ हाँ रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन होगा। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, एक बार मैं भाभी जी लिखने का काम कर रहे होंगे शायद, सत्यम राज का और कुछ ही करते हैं। बहुत अच्छी है। किसके लिख रहे हो?